अच्छा अच्छा जी। 5 बजे में गयो से 5:15 होगी। जो पीड़ित हैं बन का परिजना से मिला मन से जानना चाहूँगा ये घटना के बारे का मायने और या मतलब कद की जो है घटना ही। ये लगभग 16 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास की घटना है। और मेरा घर इनके पास में, पड़ोस में ही है। इनका नाम रतन सिंह है और ये कोई खेत के अंदर काम कर रहे थे। और काम करते करते उसमें जो पोल के पास में एक तार लगी हुई है उसके अंदर करंट आ गया और बच्चे ने हाथ लगा लिया। और उसमें करंट आने के पश्चात वो बच्चे का जो नाना जी था वो उसको छुटाने के लिए गया तो दोनों में करंट आ गया। दोनों में करंट आने के बाद में जब मेरे को पता चला इसके बारे में, ऊपर से तार टूट के नीचे पड़ गया तो मैं दौड़ के आया, फिर इनको उठा के यहाँ लेके आया। उस समय दोनों बेहोश हालत में थे। और बच्चे का जो राइट हैंड था उस हैंड के अंदर आग जल रही थी, उसके अंदर धुआं उठ रही थी उसके अंदर। और लगभग इस लाइन के संबंध में ये जो लोग काश्तकार हैं और हम लोग जो हम पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ इस ट्रांसफार्मर से हमारे कुएं की जो लाइन जा रही है एलटी लाइन है, तो वो लाइन लगभग हम नीचे खड़े होके 6 फीट से उसको छू सकते हैं आराम से। और ये मसला लगभग 3 साल से चल रहा है। मौखिक शिकायत तो लगभग 8-10 बार कर चुके हैं इन लोगों को, लेकिन कोई समाधान नहीं करता। कोई ठेकेदार के पास में भेजता है, ठेकेदार के पास में भेजता है, फिर आईएन जयन के पास में जाते हैं तो आईएन जयन है वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और अजमेर विद्युत वितरण निगम के तहत भी कई बार शिकायत की जा चुकी है इसकी। और फिर जब ये हादसा हुआ था तो मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरा नाम रोहिताज सिंह गढ़वाल है। और मैं वैसे शिक्षा प्रिंसिपल हूँ शिक्षा विभाग के अंदर। तो मैं इनको खुद हॉस्पिटल लेके गया था यहाँ से गुड्डा गौड़ जी, वो एडमिट करवाया। और गुड्डा गौड़ जी से फिर एम्बुलेंस में इनको झुंझुनू लेके गया था, रेफ़र किया था। फिर बच्चे का हाथ राइट हैंड है वो पूरा लगभग ब्लास्ट हो गया था। उसके पश्चात उसको रात को लगभग 8 बजे के आसपास डॉक्टर्स ने जयपुर के लिए रेफ़र किया था। आज भी वो बच्चा आईसीयू के अंदर एडमिट है और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये सरासर विद्युत विभाग की लापरवाही है और उस लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि शिकायत दर्ज करवाओ, और जब वो तार नीचे टूट गया तो 20 मिनट के अंदर आके लाइनमैन का नाम क्या उसका, भजनलाल, और उसके साथ एक हेल्पर आया था। वो आके इस लाइन को जोड़ के गए। एक ऊपर से जो खोपड़ी है वो टूटी हुई थी क्योंकि उससे डायरेक्ट तार के अंदर करंट आया हुआ था। इंसुलेटर कोई बीच में लगाया हुआ नहीं है उसके अंदर। और वो 11,000 का जो करंट आया हुआ था उससे दोनों, ये तो शुक्रिया मानो कि हमारे यहाँ आसपास लाइन फॉल्ट होने की वजह से वो तार नीचे टूट गया, इसीलिए वहाँ से लाइन वो टिप हो गई थी। तो लाइन कटने की वजह से ये 2-3 आदमी और बच गए, नहीं पूरा परिवार वहाँ ख़त्म होता है इसके अंदर, क्योंकि एक दूसरे को बचाने के लिए सब दौड़ के वहाँ गए थे वो। और उसके पश्चात ये आने के पश्चात हमने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। हालत उस समय इनकी क्रिटिकल थी, जब तक हॉस्पिटल लेके गए तब तक ये लगभग बेहोश हालत के अंदर थे ये दोनों। और बच्चा है वो तो जयपुर के अंदर एसएमएस के अंदर एडमिट है। उसका राइट हैंड है वो पूरा लगभग जल चुका है उसका, और उसका ट्रीटमेंट आईसीयू के अंदर जयपुर चल रहा है इस समय। तो बिजली विभाग का कर्मचारी भी ये घटना का अवगत कराया के बाद में आया क्या? 1-2 बार आके देख के चले जाते हैं। आईएन तो कभी आए नहीं, हमने तो देखा नहीं उनको। वो एक आरोप प्रत्यारोप जरूर करते हैं कि हम जाते हैं फिर किसान हमें काम नहीं करने देता। मैं तो पड़ोस में हूँ भाई, काम नहीं करने देता तो हमें भी तो पता चलता है इस बात का। 3 बार तो मेरे से एप्लीकेशन लिखवा के लेके गए हैं ये लोग। जब ये लोग लाइन ही हटवाना नहीं चाहते, इसको ठीक नहीं करवाना चाहते, फिर एप्लीकेशन क्यों दे के आएंगे ये बताओ आप। ये तो सोचने की बात है ना कि भाई काश्तकार खुद एप्लीकेशन दे के आ रहा है, फिर विभाग ये कह रहा है कि वो हटाने नहीं दे रहा है। ये तो मजाक की बात है इन लोगों की। वो पुलिस इमदाद लेते। हाँ? अब आप ये बताओ, जिस बच्चे की 3-4 साल की उम्र है उसका राइट हैंड चला गया, उसका जीवन का क्या मूल्य है ये बताओ आप। उसको तो हमेशा जिंदगी भर एक हेल्पर की आवश्यकता होगी। पूर्ति कौन करवाएगा? विभाग करवाएगा क्या? ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या विभाग की? इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है इसके लिए। 3 साल से ये शिकायतें चल रही हैं इन लोगों की और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। छोटे कर्मचारी आते हैं तो वो उनको तो केवल पैसों से मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को।
और मैं तो ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन इन काश्तकारों से आप पूछो ये कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, इनसे क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते ठेकेदार और ये आके यहाँ पूरी लाइन आपने देखी है, मीडिया के माध्यम से आपने देखी है, पूरे खेत को इन लोगों ने पावर हाउस बना रखा है। इसको यहाँ से तीन साल से ज़्यादा हो गया डीपी को शिफ्ट किए, उसके बावजूद भी इन लोगों ने वहाँ इसको इन पोलों को वहाँ जाके शिफ्ट नहीं किया, जबकि इनको शिफ्ट करना चाहिए था। वहाँ क्यों नहीं किया? इनकी जिम्मेदारी है ये। बाकी आप और बाकी जानकारी लेना चाहते हो, सब किसान बैठे हैं ये लोग। हाँ, हेलो, मेरा नाम है रतन सिंह, मेरा दूध है, बच्ची मेरी ख़त्म हुई हुई है, 4 साल का बच्चा। और इसके साथ पहले दिन में 15 तारीख को लाइन फाल्ट 1 बजे से लाइट नहीं आ रही थी हमारे, जो मैंने भजनलाल से फ़ोन किया, भजनलाल मेरे को बोला 181 पर आप लाइनमैन बोला 181 के ऊपर दर्ज करवा दो। फिर मैं मत दिया काट। दूसरा दिन सो होने के बाद में करंट लागने के बाद में तुरंत आके स्टाफ और मेरी घरवाली ही, उसके भी करंट लगा हुआ, मैं तो दोनों चले गए। उसने भी बार गुड़ा कराया, नटी सारा काम कराया, फेरी के ऊपर के सारा काम करके और प्रशासन लाइन जोड़ के पास में गए। इंसुलेटर गाला कुछ भी गाला मैं हो को नहीं, बार गुड़ो कराया पा करके गया। यहीं पर मैं एडमिट झुंडू हो और मेरा दोता है वो जयपुर है, दोते का हाथ पूरा जला हुआ है, हाथ एक है ही नहीं जाना। अब उसकी पालन पोषण कौन करेगा? मेरी उम्र 73-74 साल है और उस बच्चे का क्या हालत है? उसकी मम्मी ख़त्म हो गई और उसका ज़िंदगी भर कौन जवाबदार है? दूती है उसका, दूती है एक वो है, उसका जवाबदार कौन है? इनको हाथ क्यों को नहीं? अब मैं तो जियो जितनी देर मैं कर दूँगा, उसके बाद में करेगा कौन? कहेंगी भविष्य की कि ज़िंदगी सारा काम जाने हाथ से, पढ़ा लिखी भी कुछ करता, जाने हाथ से, खाना भी जाने हाथ से करता। इसकी क्या करें अभी? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? जब मैं बार बार एप्लीकेशन दिया, 2019 से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो सबूत है, साल में 3 बार मैं दिया, सबूत है मेरे पास, फोटो है तार की, मेरे दोते की और मेरी दोनों की फोटो, सारी हालत से आपने शिकायत से काम हो गया। मैं ताज़ा शिकायत के लिए भी मैं गया, जहाँ अमर सिंह जी एक्शन है झुन्नू से, उसने फ़ोन किया IAN को, IAN के पास मैं गया, मेरे को भेजा, मैं गया जनाब, मैं बोला साहब ये काम कर दो, बोला भजनलाल वहाँ कैंप है कि वहाँ सर, उसके अंदर आप ये कागज दे दो, आपका काम हो जाएगा। वो काम नहीं हुआ, मैं बीच में बीमार हो गया। फिर मैंने भजनलाल से गया, बात करके दोबारा मैं उसके पास गया जनाब, ठेकेदार वहीं ठेकेदार था, क्या नाम से महेंद्र सिंह ठेकेदार था और IAN दोनों मान थे। मैं गया जनाब, ठेकेदार बढ़ते ही मेरे को बोला बाहर निकलो, आपका काम क्या है? मैं बाहर आ गया, दोबारा मैं ओजू गया, जना महेंद्र सिंह मेरे को कहे कि मैंने 10,000 रुपया चाहिए तो ही मैं वो काम करूं और ना ही मैं करूं को नहीं। आप बैठे IAN बैठे है और IAN मैंने देख कर बोले सुन लीजिए, बोले धमकायो मैंने, बोले बाहर निकलो आप, मोबाइल नाम है। अच्छा, एप्लीकेशन का अंदर एक मान तारीख लाग रही है, IAN साहब ने थे जो एप्लीकेशन दी लाग रही है, मैं ताज़ा भी जाके आयो हो, मैं झूठनू गयो, झूठने से मैंने भेजियो ना, जरा मेरे बात तारीख आज को ना मैं गयो हूँ भी, और मैं पसलबाजों में मैं पसलबाजी हूँ, मैं ठेदानी की कही है कि जो कोमल पोल जोड़ के गया है भी को ऊपर तारा ने कर दो ताकि तारीखों में मत को नहीं, मैं मेरे साधन माने तुड़वा के दे दूँ। पर बहुत बत्तों काम करो, बत्ता काम के लिए मैं न्यूरा काटिया पग पकड़िया पर भी को नहीं कराया और मेरे को धमका के IAN खुद ने बाहर निकाला। राजनीतिक दबाव सारा काम, मैं एप्लीकेशन देता हूँ, कुछ ही विपक्ष वाला कुछ ही जुआता है, राजनीतिक कुछ ही करते हैं, ये सब पॉलिटिक्स बाजी है। अब भी मैं चला गया, उसके बाद के मान आके और उसने पहले तो मैं भजनलाल को किया और वो सारा काम करा, मैंने 181 के लिए कह, और मैं पूछने से पहले और जो भी करवा के सह काम पा तो जल्दी कहाँ करो। और घराड़ी नटिया पक्ष है, बा बड़े बाहर का ले पड़ी मांगे जीवन रो बेटी तो खंबे पर चढ़ के वो काम करे। को वीडियो भी है ना थार के अंदर वो काम वीडियो है भी को सारो गैल से वीडियो वो करियो, वीडियो है को मेरे कन सारो तो चढ़ेगी सब सभी दर्शकान वो वीडियो जरूर दिखायो जागो कि ये घटना का होना के बावजूद जब ये पूरा घर नहीं है
जो पीड़िता बान हॉस्पिटल में लेके गया और भी पीछों जो बिजली विभाग का जो कर्मचारी आके जो आपकी जो सफाई के लिए वह काम करके गए, जो इंसुलेटर जो लगा के गए हैं, वो थान वीडियो भी थान दिखायो जागो। और ये जो घर का है ये अन का मना करने के बावजूद भी वह काम करके गए हैं। और जो अन की जो घर की स्थिति देख सका कि जो एकदम ये गरीब परिवार से ही और जो किसान फैमिली है इनकी और की आर्थिक स्थिति है वह भी इतनी मजबूत होना है। और जो सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि बच्चा ने ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा दीवान को काम करे कि जो आगे को जो भविष्य है। परसों की शाम की घटना बता रहे हैं। मेरी जानकारी में कल शहीद यहाँ अनिल महिला की मूर्ति का अनावरण था, तब मैं यहाँ इस प्रोग्राम में जब आया था तो मेरे को 12:30-1 बजे पता लगा। तो मैंने इनसे आने और भी जो आसपास के रहने वाले उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। तो मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जो एक बच्चा है जिसको जयपुर आईसीयू में भर्ती कर रखा उसके बारे में भी जानकारी ली। आज ये रतन सिंह जी छुट्टी लेके हॉस्पिटल से आए थे तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक बार आओ, तो मैं अभी मौके पे खड़ा हूँ। इससे पहले मेरे बात संज्ञान में नहीं आई थी कि इनका लाइन इन्होंने इतने एप्लीकेशन दे दी और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक बिजली बोर्ड ने नहीं की। आप जो देख रहे हो इस पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। इसको अगर वहाँ शिफ्ट कर दिया तो फिर ये बिजली के ये जो मौत का जाल है इसको यहाँ पे क्यों लटका रखा है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए था, जो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर ये हटा देते, ये जो एक्सटेंशन वायर लगा हुआ है इसमें जो ऊपर इंसुलेटर लगाते हैं, ऊपर इंसुलेटर नहीं था। ये इंसुलेटर बिजली डिपार्टमेंट ने जब ये दुर्घटना घटित हो गई उसके बाद में आके रिपेयर करवाया। आप ये एक्सटेंशन वायर देखिए जिसको अपन मारवाड़ी में तान कहते हैं, इसमें कहीं भी बीच में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, न ब्रैकेट है, कहीं भी देख लो आप, इसका पूरा मुलायजा कर लें। इन लोगों ने 2019 से एप्लीकेशन दे रहे हैं। आदमी एक बार किसी बात की जानकारी में हो सकता है डिपार्टमेंट के भी किसी अधिकारी की निकल जाए, लेकिन 2019 से 2022 में भी कंटिन्यूस इस दुर्घटना होने से 5-7 रोज पहले भी एप्लीकेशन दे के आए। ठेकेदारों की स्थिति तो ये है कि ठेकेदार तो ये मानता ही नहीं है। ठेकेदार तो अपने बिजली बोर्ड के एसी एमडी से अपने आप को बड़ा मानता है। तो जिसके भी बिजली बोर्ड का ठेका है उसको तुरंत डिसमिस किया जाए। अगर कुछ ना कुछ 22 लाख अगर बच्चे के नुकसान हो गया तो इन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपकी जानकारी में इतनी बार देने के बावजूद भी आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही की है। अगर 3-4 रोज़ में उस पेशेंट का भी छोटा बच्चा, उसकी भी क्या स्थिति रहती है। डिपार्टमेंट अगर उसके लाइफ टाइम का खर्चा वह नहीं करता है, जो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ रुपए होता है, वो बिजली बोर्ड से वसूल देवे। इसके लिए 5-7 रोज़ में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिला लेवल पे या बालाजी लेवल पे कोई आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम तत्पर हैं। ये जगह इससे 50 फीट की दूरी पे है जहाँ ये दुर्घटना कारित हुई है, उसी जगह से ये लाइन आ रही है। इस लाइन को अगर हाथ में, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो 6 फीट का आदमी अगर इसके नीचे से निकलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं निकल सकता। इस लाइन से लोगों को लाइट की सप्लाई हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। डिपार्टमेंट को ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस ज़िले के एमडी सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे बड़ी लापरवाही 4 साल से रो के कोई आदमी थक लिया। मैं कह रहा हूँ अभी भी परसों की घटना है, अभी भी ये लाइन की स्थिति है कि यहाँ कोई भी दुर्घटना कारित हो सकती है। बारिश का मौसम है, पोल टेढ़े हो रखे हैं, तो क्या यहाँ मरने के लिए इस लाइन को डाल रखा है। आप लाइट की सुविधा चार्जेज नहीं देता क्या किसान का पुत्र? किसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान को जब रोड पे आता है तभी उसकी सुनवाई होती है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, 5-7 रोज़ में अगर इसको कंपनसेशन नहीं दिया गया और उस बच्चे के कुछ हो गया तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और इनको जेल के अंदर डाले। धन्यवाद। टैक्स कहाँ की यह घटना हुई है जो ये किसान फैमिली से ही, और जो किसान है पूरे देश में हर रोज़ मतलब सरकार की कमी की वजह से है ना, हर रोज़ किसान मरते जा रहे। कोई भी कमी से मरते जा रहे। किसान की कड़ी सुनवाई को नहीं हुआ है। चाहिए अठे की बात को नहीं है, पूरे देश में चाहिए यह घटना है। और आप देख सकें कि यह जो एक तार है 6 फुट की दूरी पर तार है, और आप देख सकें कि 33,000 लाइन है। एक मायने
3 फुट तक जो करंट बना हुआ है और 6 फुट तक इन कर रहा है कि नीचों 3 फुट ही बची। अगर ये नीचे की अगर जो आदमी भी अगर निकला है तो बारिश के अंदर वो भी करंट को शिकार हो सका है और भी एक मैंने हादसा हो सका है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये लाइनें ठीक करी जा और जो बच्चों है जो इनको जो शिकार हुए है हादसा को बिना मुआवजा दिवाया जा और जो भी भविष्य के लिए कोई ना कोई प्रावधान रखो जाए। ये बड़ी दुखद घटना है। मैं अभी आई हुई इनके परिवार से मिले हुए, 4 साल का बच्चा है और ये जो बिजली विभाग की पूरी लापरवाही है इसमें, क्योंकि लाइन है बिल्कुल, मतलब फसल जो खड़ी है इसके बीच में से निकल रही है, आसपास के घर भी टच रहे हैं और ये इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बच्चे का जो नुकसान हुआ है उसके मतलब प्रशासन में से भी कहूँगी कि वो उनके कम से कम 1 करोड़ की राशि दी जाए और वो इस जिम्मेवारी को पूरी गंभीरता से ले इस चीज़ को। और मैं इस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और तुरंत इस प्रभाव से इस पे कार्रवाई की जाए। घटना को तुरंत प्रभाव से नहीं लिया गया तो यहाँ के आसपास के लोगों ने बड़ा मतलब ये सोचा है कि यहाँ पे थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को भी इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और बिजली बोर्ड से भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए।